हे गाइस, खुश आमदीद अलाउद्दीन के चैनल पे। और मैं हूं पाकिस्तान का पहला ग्रूमिंग, स्टाइल एंड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप कंसल्टेंट। अब मैं जानता हूं कि YouTube पे भरमार लगा हुआ है ऐसी वीडियोस का जो आपको स्टाइल, ग्रूमिंग और रिलेशनशिप की एडवाइसेस देते हैं। बट क्या है ना, क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, इस वजह से हमारे कल्चर्स और हमारे ट्रेंड उन सब लोगों से डिफरेंट हैं। बट भाई लोग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल पहला ऐसा चैनल है जो कि आपको स्टाइल, ग्रूमिंग और रिलेशनशिप के बारे में बताएगा हमारे सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में। मेरा चैनल आपको बताएगा कि सब कॉन्टिनेंट में रहते हुए आप कैसे अपनी ग्रूमिंग, अपनी स्टाइलिंग और अपनी रिलेशनशिप गेम को परफेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि यही चीज तो बुरा मांगता है। तो मेरी फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 10 लड़कियां जिनसे आपको दूर रहना है। दूर रहने से मेरा मतलब है कि आपने उनको डेट नहीं करना या उनको अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि all girls are created equal, but some of them are meant to be your baji। और हो सकता है मेरी ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों को लगे कि मैं एंटी फेमिनिस्ट हूँ या मैं लड़कियों की इज्जत नहीं करता, मैं उनको ह्यूमिलेट करना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं तमाम लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तमाम जेंडर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या है ना कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। जहाँ पे अच्छे लड़के होते हैं वहीं पे बुरे लड़के होते हैं, जहाँ पे अच्छी लड़कियां होती हैं वहीं बुरी लड़कियां होती हैं। तो मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि कौन सी वो 10 लड़कियां हैं जो कि अच्छी नहीं होती। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से एडवांस में उन तमाम लोगों से माफी मांगता हूँ जिनको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगने वाली। तो इधर की बातें करने के बाद चलते हैं मेन मुद्दे पे। वो कौन सी 10 लड़कियां हैं जिनसे हमने दूर रहना है और उनको अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना या उनसे प्यार नहीं पाना। वाह, ये तो शेर हो गया। तो मेरे 10 लड़कियों की लिस्ट में जो लड़कियां पहले नंबर पे आती हैं उनको हम कहते हैं मटेरियलिस्टिक पेल्स। आप में से अक्सर लोग मटेरियलिस्टिक पेल्स को गोल्ड डिगर के नाम से भी जानते होंगे। ये वो लड़कियां हैं जो किसी फायदे की वजह से आपके साथ हैं और जब तक आप उनको फायदा देते रहेंगे वो आपके साथ रहेंगे। जैसे ही वो फायदा आपसे खत्म, वो आपको छोड़ के चली जाएंगी। ये लड़कियों की वो प्रजाति है जो सिर्फ आपका स्टेटस क्यों देख के और आपका पैसा देख के आपके पीछे आती हैं, जो कि बस ये देखती हैं कि आपके पास गुच्ची की बेल्ट है, रोलेक्स की वॉच है, या आपके पास लैम्बोर्गिनी है या पोर्शे है। इसलिए जरूरी है कि आप इन लड़कियों से दूर रहें, अदरवाइज वो आपका घर बेच के खा जाएंगे और फिर आपको छोड़ भी देंगे एंड पे। नंबर 2 पे आती हैं वो लड़कियां जिनको हम कहते हैं लाडो। मतलब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या कहते हैं, बट हम लोग उनको लाडो ही बोलते हैं। वो गाना तो आपने सुना ही होगा कि लाडो के लिश्कारे जगमग लौंडे सारे। तो ये वो लड़कियां हैं जो अपने लिश्कारे हर लड़के पर डालती हैं। ऑफकोर्स वो आपको भी डेट कर रही होती हैं, लेकिन आपके साथ साथ वो कुछ और लड़कों को भी डेट करती हैं। तो मैं इस चीज़ की गहराई में नहीं जाऊंगा कि वो दूसरे लोगों को डेट क्यों करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेसी ने हर किसी को हक दिया है कि वो जो चाहे करे। तो इसी तरह लाडो लड़कियां भी जो चाहे वो कर सकती हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ लोग आप में से हैं जो कहेंगे कि वो दुनिया में किसी को भी चुन सकती थी, लेकिन उसने भाई को चुना है। भाई को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई उसने तुझे चुना नहीं है, उसने तुझे चूना लगाया है और चूना लगा के उसने तुझे चूना लगाया है। That's it। नंबर 3 पे आती हैं जिन्हें हम कहते हैं मैंगो गर्ल्स। मैंगो गर्ल मतलब आम बेचने वाली लड़कियां नहीं या आम लड़कियां नहीं, ये लड़कियां बहुत खास होती हैं। खास ऐसे कि वो लड़कियां या तो जॉब करती हैं या अपनी फैमिली से पैसे लेती हैं या फिर वो आपके पैसे खाती हैं और उसके बाद वो क्या करती हैं कि उन पैसों को लुटा देती हैं। ये सारी जिंदगी पैसे लुटाती रहती हैं, अपने भी और आपके भी, और एट द एंड किसी अमीर बंदे से अरेंज मैरिज करके चली जाती हैं और फिर उनके बच्चे आपको मामू बोलते हैं। इसलिए मेरे भाई, मामू मत बनो और जिन लड़कियों का मैं बता रहा हूँ उन लड़कियों से दूर रहो। चौथे नंबर पे आती हैं वो लड़कियां जिन्हें हम कहते हैं इमोशनल डिजास्टर। ये वो लड़कियां हैं जिनमें इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। हाँ भाई, ये वही लड़कियां जो छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देती हैं। हाँ, ये वही लड़कियां हैं कि जिनको अगर आप एक गुड मॉर्निंग का मैसेज भी नहीं करोगे तो वो बाल की खाल उतार लेंगी। उस बाल की खाल उतार के वो बवाल खड़ा कर देंगी और फिर एंड पे आपके सर पे नाच के तांडव करेंगी, या फिर आपको बोलेंगी बेबी आपने गुड नाइट का मैसेज नहीं किया इसलिए मैं सोई नहीं और मैं सारी रात रोती रही। तो सिंपल फिलोसफी है मेरे भाई, ऐसी बंदियां जो खुद इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो तू कैसे उम्मीद करता है कि जब तुझे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होगी तो वो तुझे इमोशनल सपोर्ट करेंगी। और देन क्या होगा कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो क्राइसिस में चला जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि इन लड़कियों से दूर रहो। नंबर 5 पे वो लड़कियां आती हैं जिनको अपना स्टेटस बहुत प्यारा होता है। और स्टेटस प्यारा होने का मतलब कि अपना स्टेटस भी और वो स्टेटस भी जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे जा रहा है। ये वो लड़कियां हैं जो खाना खाने से पहले उसकी सेल्फी लेंगी और उसको अपलोड करेंगी। और ये वही लड़कियां हैं, देखो ना मेरे पास आईफोन है,
बेबी देखो ना मेरे पास प्राडा की ग्लासेस हैं, बेबी देखो ना मेरे पास गुच्ची का बैग है। तो बेसिकली इन लड़कियों की जिंदगी का मकसद ही शो ऑफ करना है। तो वो आपके साथ भी इस वजह से हैं ताकि वो शो ऑफ कर सकें, और कल को अगर तुमसे बेहतर कोई मिलेगा तो वो उसके साथ चले जाएंगी ताकि वो अपने फ्रेंड्स को जेलस कर सके और मजीद शो ऑफ कर सके। नंबर 6 पे आती हैं वो लड़कियां जो कि खूबसूरत होती हैं लेकिन उसके साथ साथ बेवकूफ भी होती हैं। लेकिन भाई मेरा यकीन मानो, चाहे लड़की जितनी मर्जी खूबसूरत हो लेकिन अगर वो बेवकूफ है तो उसे दूर रहना। 7वें नंबर पे आती हैं वो लड़कियां जो कि होती हैं सुपर जेलस। मतलब भाई कुछ भी, उन्होंने हर किसी से जेलस होना है। वो तो इस बात पे लड़ पड़ती हैं कि तू अपने दोस्तों को ज्यादा टाइम देता है और मुझे तो कम टाइम देता है। इसलिए भाई मेरा मानना है कि जो लोग जेलसी करते हैं वो लोग नेगेटिव थॉट्स के साथ होते हैं। तो इन नेगेटिव लोगों से आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो आपकी पॉजिटिविटी को भी सक कर लेते हैं। जैसे कि लीच खून चूसती है ना, इसी तरह ये जेलसी करने वाले नेगेटिव लोग आपके अंदर से सारी पॉजिटिविटी जो होते हैं वो चूस लेते हैं और एट द एंड आपको छोड़ भी देते हैं। नंबर 8 पे आती हैं वो लड़कियां जो पापा की परी होती हैं, लाइक अ प्रिंसेस। उनको लगता है कि वो जो भी कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, और उनको लगता है कि पूरी दुनिया बल्कि चांद, सितारे, सूरज और पूरी कायनात उनके रहमो करम पे है कि जी मैडम इजाजत दें और हम चलें अपना रूटीन का काम कर सके। चाहे तू जितना मर्जी अच्छा काम करे लेकिन तू उनके लिए कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको लगता है कि वो खुद परफेक्ट है। वैसी बंदियों को साथ में चलने की पार्टनर नहीं कुत्ता चाहिए, क्योंकि इन लड़कियों ने सनी देओल जी के डायलॉग को बहुत लिटरल ले लिया है और वो चाहती हैं कि तू उनका कुत्ता बन के रहे, जब वो कहें तू काटे और जब वो कहें तू भौंके। तो भाई मेरा मानना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो किसी भी रिलेशनशिप से बढ़ कर है। तो अगर किसी भी रिलेशनशिप में तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और तू कुत्ते की तरह जलील हो रहा है तो अच्छा यही है कि तू उस रिलेशनशिप को छोड़ दे। और 9वें नंबर पे वो लड़कियां आती हैं जिनका नया नया ब्रेकअप हुआ हो। मुझे समझ नहीं आती कि जब किसी भी लड़की का ब्रेकअप होता है तो सब लुंडे उसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं। मानो ब्रेकअप नहीं हुआ, कुछ चावल की देग है जो खुल गई है और सब लुंडे अपनी अपनी प्लेटें लेके वहां पहुंच जाते हैं मुफ्त के चावल लेने के लिए। लाइक ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप किसी ऐसी लड़की को डेट करते हो जिसका नया नया ब्रेकअप हुआ है तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह है और उसके लिए भी। जब कोई भी दुखी होता है या जिसका दिल टूटता है तो एक स्पैन होता है, एक टाइम होता है जिसे उस बंदे ने गुजरना होता है ताकि वो हील कर सके, वो अपने आप को बेहतर बना सके और वो उस गम को भुला सके। तो भाई जैसे कि मैंने बताया कि ये एक प्रोसेस है और इससे गुजरना पड़ता है ताकि आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहो। लेकिन क्योंकि मेरे भाई ने अपना कंधा ऑफर कर दिया इसलिए वो बंदी उस प्रोसेस से नहीं गुजर पाती और वो चीजें हल होने की बजाय और खत्म होने की बजाय क्या करती हैं कि कवर अप हो जाती हैं। ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी। मेरा मानना है कि अगर किसी का ब्रेकअप होता है उसे एटलीस्ट 100 दिन तक नया रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए ताकि वो अपने ओन पर इन तमाम इमोशनल डिस्टर्बेंस को ठीक कर सके और मेंटली जो है वो अपने आप को हील कर सके। और इस लिस्ट में जो आखिरी नंबर है वो लड़कियां जो कि आपके दोस्त, आपके भाई की गर्लफ्रेंड हो। हाँ मैं जानता हूँ कि उनका ब्रेकअप हुए तो 2 साल हो गए हैं। भाई 2 साल, 3 साल, 4 साल, चाहे 10 साल भी हो गए हो, अगर लड़की आपके बेस्ट फ्रेंड की या आपके दोस्त की या वो बंदा जिसके साथ आप उठते बैठते हो उसकी गर्लफ्रेंड थी और चाहे उनका ब्रेकअप हो गया है तो कभी भी जाके उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाते। एंड सेम गोज फॉर दोज गर्ल्स जो कि आपके दोस्तों की बहनें हैं या बीवियां या माएँ। पर मुझे लगता नहीं कि हमारी सोसाइटी में कोई अपने दोस्त की माँ को डेट करता होगा, बट एटलीस्ट अगर वो आपके दोस्त की गर्लफ्रेंड है, सिस्टर हैं या वाइफ हैं तो उनको डेट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस चीज़ से ज़्यादा पैथेटिक चीज़ कोई भी नहीं हो सकती। एंड इवन दो कि अगर आपके दोस्त की एक्स गर्लफ्रेंड या सिस्टर आके आपको खुद भी अप्रोच करे तो बेहतर है कि आप उसको ना करें। तो अकॉर्डिंग टू माई हम्बल परसेप्शन एंड माई हम्बल ओपिनियन ये वो 10 लड़कियां थी जिनको आपको डेट नहीं करना चाहिए या अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसको मैं अपनी वीडियो में कवर नहीं कर पाया तो मुझे बताएं कमेंट करके, और देखते रहें अलाउद्दीन चैनल, क्योंकि मेरे आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लड़कियों को डेट कर सकते हैं, कौन सी लड़कियां हैं जिनसे आप डेट करेंगे और किस तरह आप अपने ग्रूमिंग और स्टाइल को लेवल अप कर सकते हैं। और इसी के साथ अलाउद्दीन आपसे इजाजत चाहता है, लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखिएगा, आप कमाल हैं, आप धमाल हैं और आप बेमिसाल हैं।
कभी भी अपने